दानिएल के वृत्तांत, एक परदेशी भूमि में विश्वास। नबी दानिएल का जीवन हमें विश्वास, साहस और ईश्वरीय हस्तक्षेप दिखाता है। यहाँ दानिएल की पुस्तक से कुछ प्रमुख घटनाओं का विस्तृत सारांश दिया गया है। दानिएल का प्रशिक्षण और वफादारी। दानिएल अध्याय 1। बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम को घेर लिया और कुछ इसराइलियों को बंदी बना लिया, जिनमें दानिएल और उसके 3 दोस्त हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह भी शामिल थे। बेबीलोनवासी इन नवयुवकों को बेबीलोनियाई तरीकों से शिक्षित करना चाहते थे। हालांकि दानिएल और उसके दोस्तों ने राजा का भोजन और शराब खाकर खुद को अशुद्ध करने से इनकार कर दिया। वह एक परीक्षण का प्रस्ताव करता है। वे 10 दिनों तक केवल सब्जियां और पानी खाएंगे। अवधि के अंत में वे राजा का भोजन खाने वालों की तुलना में अधिक स्वस्थ और बुद्धिमान दिखाई दिए। दानिएल का अध्याय 1 हमें विपरीत परिस्थितियों में वफादारी बनाए रखना और परमेश्वर की कृपा को उजागर करती है। नबूकदनेस्सर की महान मूर्ति का सपना। दानिएल अध्याय 2। राजा नबूकदनेस्सर को एक परेशान करने वाला सपना आया और उसने अपने बुद्धिमान लोगों से मांग की कि वे न केवल सपने की व्याख्या करें बल्कि उसे यह भी बताएं कि सपना क्या था। उनका कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं कर सका। दिव्य रहस्योद्घाटन के माध्यम से दानिएल ने न केवल राजा को स्वप्न बताया बल्कि उसकी व्याख्या भी बताई। नबूकदनेस्सर विभिन्न सामग्रियों से बनी एक महान मूर्ति का सपना देखता है। सोने का सिर नबूकदनेस्सर के राज्य बेबीलोन का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद चांदी मेडो फारसी साम्राज्य, कांस्य ग्रीक साम्राज्य, लोहा रोमन साम्राज्य और लोहे के साथ मिश्रित मिट्टी विभाजित राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह दर्शन मानव इतिहास पर परमेश्वर की संप्रभुता को प्रदर्शित करता है। नबूकदनेस्सर दानिएल की बुद्धि से आश्चर्यचकित हुआ और उसे अपने राज्य में एक उच्च पद पर पदोन्नत किया। दानिएल अध्याय 2 परमेश्वर की संप्रभुता, प्रार्थना और दिव्य रहस्योद्घाटन के महत्व। विनम्रता। परमेश्वर की बुद्धि और उसके अधिकार में विश्वास के बारे में एक शक्तिशाली संदेश देता है। धधकती भट्टी। दानिएल अध्याय 3। नबूकदनेस्सर ने एक सुनहरी छवि बनाई और सभी को इसकी पूजा करने का आदेश दिया। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने इनकार किया और उन्हें धधकती भट्टी में फेंक दिया गया। हालांकि परमेश्वर उनकी रक्षा के लिए एक देवदूत भेजते हैं और वे आग से अछूते सुरक्षित निकल आते हैं। यह घटना उन लोगों के लिए परमेश्वर के उद्धार को दर्शाती है जो वफादार बने रहते हैं। दानिएल अध्याय 3। विश्वास योग्यता, साहस, दैवीय सुरक्षा, मूर्ति पूजा के खतरे। परमेश्वर की सर्वोच्चता का संदेश देता है। नबूकदनेस्सर का अपमान और पुनर्स्थापना। दानिएल अध्याय 4। नबूकदनेस्सर अपनी उपलब्धियों के बारे में घमंड करता है और परमेश्वर उसे नम्र करते हैं। उसे लोगों से दूर कर दिया जाता है और वह जानवरों की तरह रहता है। परमेश्वर की संप्रभुता को स्वीकार करने के बाद उसकी विवेकशीलता बहाल हो जाती है और वह सर्वशक्तिमान की स्तुति करता है। यह घटना मानवीय अभिमान और अहंकार पर परमेश्वर के अधिकार को रेखांकित करती है। दानिएल अध्याय 4। परमेश्वर की संप्रभुता, अहंकार के खतरों, ईश्वरीय अनुशासन और बहाली। परमेश्वर के अधिकार को स्वीकार करने के महत्व के बारे में आवश्यक संदेश देता है। दीवार पर लिखावट। दानिएल अध्याय 5। बेबीलोन का राजा बेलशेजर यरूशलेम मंदिर के पवित्र वस्तुओं का उपयोग करके दावत आयोजित करता है, जो इज़राइल के परमेश्वर के प्रति श्रद्धा की कमी को प्रदर्शित करता है। जवाब में एक रहस्यमयी हाथ दीवार पर लिखता है। दानिएल ने बेबीलोन के पतन की भविष्यवाणी करते हुए लेखन की व्याख्या की। उसी रात मादी और फारसियों ने शहर पर कब्जा कर लिया। यह घटना इस बात पर जोर देती है कि परमेश्वर उन लोगों का न्याय करते हैं जो पवित्र चीजों का अनादर करते हैं और उनके खिलाफ गर्व और विद्रोह प्रदर्शित करते हैं।
शेर की मांद में दानियेल अध्याय 6। ईर्ष्यालु अधिकारियों ने राजा डेरियस को राजा के अलावा किसी और को प्रार्थना करने से मना करने वाला फरमान जारी करने के लिए प्रेरित किया। दानियेल परमेश्वर से प्रार्थना करना जारी रखता है और उसे शेरों की मांद में फेंक दिया जाता है। परमेश्वर शेरों का मुंह बंद करने के लिए एक देवदूत भेजते हैं और दानियेल सुरक्षित बच जाता है। डेरियस दानियेल के परमेश्वर की शक्ति को पहचानता है और धोखेबाज अधिकारियों को दंडित करता है। दानियेल अध्याय 6 अटूट विश्वास, ईश्वरीय सुरक्षा, ईर्ष्या और धोखे के परिणाम और परमेश्वर के न्याय के प्रभाव के बारे में संदेश देता है। दानियेल के दर्शन और भविष्यवाणियाँ, दानियेल अध्याय 7 से 12। दानियेल को कई दर्शन और भविष्यवाणियाँ प्राप्त होती हैं, जिनमें 4 जानवरों का दर्शन, मेढ़े और बकरी का दर्शन शामिल हैं। 70 सप्ताह की भविष्यवाणी, मसीहा के आगमन की भविष्यवाणी और भविष्य की घटनाओं के बारे में विस्तृत भविष्यवाणियाँ, शक्तिशाली राज्यों का उत्थान और पतन और परमेश्वर के राज्य की अंतिम जीत शामिल है। दानियेल की पुस्तक में ये घटनाएं विश्वास, दैवीय हस्तक्षेप, भविष्यवाणी और दुनिया के देशों पर परमेश्वर की योजना की अंतिम विजय के विषयों पर जोर देती हैं। वे परमेश्वर की बुद्धि और विधान में विश्वासयोग्यता और विश्वास के शक्तिशाली उदाहरण के रूप में कार्य करते हैं।